Today we will learn how to animate an PNG image. अब हम इसको 2D इमेज भी बोलेंगे क्योंकि ये 3D नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली क्या करना होता है आपको, पहले कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और इजीएस्ट वे क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो ये 2D इमेज है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या करना होता था पहले कि हमें पहले फोटोशॉप में जाना होता था, इसकी आर्म काटनी होती थी, उसके बाद ये वाली आर्म काटनी होती थी, फिर इसका सर काटना होता था, मतलब पार्ट्स को अलग अलग करना होता था। फिर लेयर्स में बना के हमें इनको रोटेशन की फ्रेम की मदद से इनको रोटेट करना या फिर हिला, मतलब ऊपर नीचे करना, ठीक है। तो या फिर रोटेट करना आगे पीछे, तो हमें लगता था कि जो कैरेक्टर का मूवमेंट है वो हिल रहा है। तो आज हम इसी चीज़ का सोल्यूशन देखेंगे क्या है। अब देखो जैसे ये वाली पिक्चर है, ठीक है। जो ये वाली पिक्चर है मैं इसे एनिमेट करना चाहता हूँ, पर इसके लिए मैं एक रेफरेंस सीन बना लेता हूँ। हम यहाँ पे लिख देते हैं अटैक पीएनजी, ठीक है। अब हमें अगर कोई भी चीज़ मिली जैसे कि ये है, ठीक है, मान लो कि बैटमैन पे हमला हो रहा है, तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो हम और क्या कर सकते हैं कि हम आप अच्छा बैकग्राउंड ढूंढ सकते हैं, वेरी साईफाई बैकग्राउंड। एसेट कलेक्शन डायरेक्टली तुम्हें ब्राउज़र से लाना है, कुछ ज़्यादा खास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये काफ़ी सही लग रहा है, इसको ले लेते हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करना है, और जब आपका आफ्टर इफेक्ट्स ओपन हो जाए उसके बाद तुम्हें ये जो अभी तुमने जो पीएनजी इंपोर्ट की है, मतलब डाउनलोड की है, उसको यहाँ इंपोर्ट करना है, ठीक है। और मेक श्योर करना कि अब मैं जो पहले कंपोजिशन है उसका फ्रेम रेट 30 रख देता हूँ और टाइमिंग रख देता हूँ कम से कम 10 सेकेंड, ठीक है। अभी मुझे उतना बड़ा एनिमेशन बनाना नहीं है, पर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाने आया हूँ, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ अभी। सबसे पहले तो हम सारे के सारे पीएनजीज को ले आएंगे। ओके, बैटमैन आ गया हमारे पास, और इसका जो साइज़ है वो छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो इंपुट करने के बाद मैंने बस स्केल छोटा किया है, तो तुम्हें भी सेम चीज़ करनी है। अभी स्केल छोटा कर देते हैं और जो बैकग्राउंड है उसको डाल देता हूँ, ठीक है। अब जो है बैकग्राउंड वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है उसके कंपैरिजन में जो हमारा कंपोजिशन है, तो मैं क्या करूँगा, आल्ट और एफ दबाऊंगा अपने बैकग्राउंड को, CTRL आल्ट और एफ दबाऊंगा अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके। अब देखो बैटमैन आ गया अपने पास, ठीक है। और देखो अब जो बैकग्राउंड है उसको मैं थोड़ा ब्लर कर देता हूँ ताकि हमें आगे वाला ज़्यादा दिखाई दे। लेगेसी, ठीक है। अब मैंने इसमें ब्लर डाला। देखो यहाँ तक अगर तुम देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा स्पीड से क्यों समझा रहे हैं, यहाँ तक तुम्हें समझ आना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मतलब तुमने अगर इतने मॉड्यूल्स देख लिए हैं तो ये पपेट टूल का जो वीडियो है ये उतना भी टफ नहीं होना चाहिए। देखो मैंने क्या किया यार, मैंने बस इसमें इफेक्ट यहाँ से सर्च किया अपने एफ एक्स कंसोल को यूज़ करके शॉर्ट में। तो अगर तुम्हारे पास एफ एक्स कंसोल नहीं है तो मैंने बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्लर डाला। इतनी सिंपल चीज़ मैंने की, किसमें, बैकग्राउंड में बस, ठीक है। और जो ये बैटमैन है इसको मैंने ऊपर रखा ना कि नीचे, देखना कहीं तुमने नीचे ना रख दिया हो, ठीक है। तो अब फिर तुम्हें बैटमैन दिखाई नहीं देगा। काफ़ी बेसिक सी चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर तुम बैटमैन के अराउंड मास्क ड्रॉ करते हैं ना, ये पीएनजी जो फाइल है मैंने डाउनलोड कहाँ से की है, ऑलरेडी पीएनजी मतलब कट आउटेड फाइल होती है, इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव होता है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, पपेट टूल जो है उसको सेलेक्ट करना है, क्या इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर, वो हिलने लग जाएगा। और कुछ एग्जांपल के तौर पर कुछ ऐसे दोबारा करके बता देता हूँ। जॉइंट सेलेक्ट किए, इन जगहों पे, और उसके बाद जैसे तुमने सारी जगह जॉइंट्स लगा दिए और एक एक यहाँ पे भी डालना है, बॉडी के बीच में एक यहाँ पे। अब जैसे तुम इसे हिलाओगे ना तो बैटमैन पूरा नहीं हिलेगा, ठीक है। अगर तुमने जॉइंट्स अच्छे नहीं लगाए तो फिर वो सही नहीं होगा, तुम्हें जॉइंट्स अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो तुम इसको हिला, अभी हम बैकग्राउंड को बंद कर देते हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ। लेट्स क्लोज बैकग्राउंड, ओके डन। अब देखो इसको अगर मैं चाहता ना फोटोशॉप में ब्रेक डाउन करके बनाना तो बहुत लंबा पड़ जाता है। अब देखो इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, स्टार्टिंग में ऐसे रहेगा और उसके बाद ये पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा पता है, अब देखो जो पपेट इंजन है ना वो ऑटोमेटिक ऑन होता है पहले। अब जाओ आगे, ठीक है, टाइमलाइन में जैसे पहले शुरुआत में तुमने इसको ऐसे रख दिया, अब टाइमलाइन में एक आधा सेकंड आगे चले जाओ, मेरे
ख्याल से 1 सेकंड ठीक रहेगा। ठीक है, 1 सेकंड पे आ गया। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ। उसके बाद मैं पहुँचा 1.15 सेकंड पे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ और ऐसे कर देता हूँ। और जो सर है उसको स्टार्टिंग में कैसे रखना है, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे रखना है और फिर ऐसे नहीं, थोड़ा इस तरफ कर देते हैं। चलो गर्दन को तो रहने देते हैं। ठीक है, सिर्फ सर। और जो ये है इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे स्टार्टिंग में। और जो पैर है थोड़ा आगे, और ये वाला पैर थोड़ा पीछे, और ये वाला पैर थोड़ा आगे। और जो केव है उसको आपको पता ही है, उसको थोड़ा ऐसे करना है, मतलब थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि ऐसे लगे लहरा रहा है। अब जो है तुम यार आगे आ जाओ। ठीक है, ये देखो मैश है ना। 1 मिनट, हाँ, इसके साथ काश कुछ छेड़ना नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो ये जो पपेट पिन है वो लग गया, उसको आप यहाँ डिटेल में देख सकते हो एकदम विस्तार में कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया। या तो फिर यू प्रेस कर दो, ये सारे ही दिख जाएंगे। ठीक है, और इनको भी इजी इजी कर लो अब। ठीक है, इजी पता है ना क्या होता है, FN और F9, मतलब कि यह जो तुम्हारे कीबोर्ड पे सिर्फ F9 प्रेस हो रहा है तो सही है। ठीक है, अब तुम इसको प्ले करोगे ना तो ये कुछ ऐसे प्ले होगा, लेकिन तुमने इस साइड वाले पार्ट को एनिमेट अभी नहीं किया है। तो तुम देखोगे तुम्हें यहाँ पे आना है। ठीक है, कहाँ, मतलब मैंने क्या बोला मैं बता देता हूँ। मैं जो है इसकी ये वाली आर्म की एनिमेशन जहाँ पे एंड की थी उसी जगह पे ही मैं इसको वहाँ पे एंड करूँगा जहाँ पे इसकी आर्म की एनिमेशन एंड हुई। देखो आगे मैं क्या करूँगा। अब देखो जो मैंने ये जो पपेट वाले पिन्स बनाए थे, देखो मेश भी बन चुका है। और ये जो पपेट वाला, इसमें मैं चाहता हूँ इसकी गर्दन आगे आए। ठीक है, ये वाला हाथ नीचे जाए, और जो ये है ये नीचे जाए, ये आगे चला जाए, ये थोड़ा पीछे। देखो इसमें तुम्हें एनिमेशन के बेसिक्स पता होने चाहिए, और कुछ भी नहीं यार। बस थोड़ा सा ये भी हिला देते हैं ऐसे, गर्दन को थोड़ा हिलाते हैं, ज़्यादा नहीं। बस अब देखो अब क्या होगा, अब ये कुछ ऐसे बनेगा। तो मतलब ये थोड़ा सा मूवमेंट आ गया इसमें। ठीक है, बैटमैन में। और वो जो हमने अटैक बनाया था वो मैं बता देता हूँ, रुको। ओके, हमने इनवैलिड फाइल ले लिए, कोई बात नहीं, हम कोई और फाइल ले लेते हैं। अटैक PNG, इसके सिमिलर होगा नीचे कहीं पे। अच्छा, आग का गोला नहीं, हम कुछ सिमिलर ढूंढते हैं। आखिर ये आ क्यों नहीं रहा है। लेट्स डू सम जुगाड़। ठीक है, अब इसको मैं स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ। ठीक है, इसको हम एज अ स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो मैं फोटो रूम पे आऊँगा, या फिर फोटो रूम को इस साइड खोल के मतलब कि यहाँ पे खोल के, और इसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा फोटो रूम के अंदर। ठीक है, इतना देखो ये जो है ये जेन्युइन नॉलेज है, ये तुम्हें पता होना चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कैसे कर रहा हूँ। इतना यू शुड एटलीस्ट नो। ओके, और ये जो है व्यू इमेज। ओके ओके ओके, वी कैन सी इट हैज अ वाटरमार्क। देखो सेम एरर तुम्हें भी रिसीव हो सकता है। चलो अब दूसरा अटैक PNG ढूंढा जाए। ज़रूरी नहीं अब वही लो जो यहाँ पे है, तो आप दूसरा भी देख सकते हो। एक काम करते हैं, सर्च कर लेते हैं फायरबॉल। अभी जो मेरे को दिक्कत आ रही है तुम सबको भी फेस होगी, इसीलिए मैं पूरा रॉ दिखा रहा हूँ कि देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम्हारे साथ भी होगा, तो इसीलिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ। जो है यहाँ पे फायरबॉल PNG, हम ये वाला देख लेते हैं। मेरे सबसे ये वाला सही रहेगा। लेट्स देखो अभी ये जो पीछे टेक्सचर जो गायब हो गया, इसका मतलब ये एज अ PNG डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं फायरबॉल। परफेक्ट। अब हम आफ्टर इफेक्ट्स में जाते हैं और फायरबॉल को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, मतलब इंपोर्ट करते हैं। अब मैं इसको बैटमैन के ऊपर रखूँगा, बैटमैन के ऊपर। और इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। पपेट टूल बंद कर लेना याद से। और इसका रोटेशन थोड़ा इतना कर देते हैं इस एंगल पे। और बैकग्राउंड को अनेबल करके देखते हैं। ठीक है, देखो अभी ना मैंने कंपोजिटिंग नहीं की है। मैं कंपोजिटिंग का मतलब तुम्हें पता है क्या है। और जो इसको फायरबॉल को तुम थोड़ा एनिमेट कर सकते हो यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब एनिमेशन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म में आओ और स्केल, पोजीशन, रोटेशन सब ऑन कर दो। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो इसको थोड़ा इधर ले आओ।
और इजीज कर दो की फ्रेम्स को, F9 बस। प्ले किया, देखो सही बन गया ना। ये मतलब बेसिक सी चीज़ है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, इसमें कुछ खास कोई ज़्यादा साइंस मैथ कुछ नहीं लगा यार। ये मतलब छोटे बच्चों के लिए है या फिर पोस्टर बनाने के लिए, उनके लिए तो इतना तुम्हें आना चाहिए। देखो अब मैं क्या करूँगा, फायरबॉल को थोड़ा कलर कर देता हूँ या फिर डीसैचुरेट कर देता हूँ, एक्सपोजर कम करके। बैकग्राउंड को भी थोड़ा डीसैचुरेट कर देते हैं ताकि कलर कलर मैच हो सारा, ठीक है। हाँ, फायरबॉल के ऊपर ड्रॉप शेडो लगा देता हूँ। पिछले मॉड्यूल्स देखो अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। डिस्टेंस, फायरबॉल की जो ड्रॉप शेडो है, ठीक है, उसको मैं बना रहा हूँ ऑरेंज कलर का ताकि वो थोड़ी अच्छी दिखे। अब मैं फायरबॉल के ऊपर डीप ग्लो डाल देता हूँ, ठीक है। और बैटमैन को कंपोज करके इसमें भी हम डीप ग्लो डाल देते हैं। अब देखो अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अरे इट विल लुक लाइक दिस। लेट्स प्ले इट। हाँ, और जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा बड़ा करके, एक सेकेंड, उसको थोड़ा सा बड़ा करके उसमें भी हम क्रिएट्स गॉड रेज डाल सकते हैं। जो मैंने पिछले वीडियोस में प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है वो सिखाया है ऑलरेडी, ठीक है। इसकी पोजीशन हम यहाँ पे रखते हैं इसके साथ ताकि ये थोड़ा मैच हो स्टार्टिंग में। अब देखो इसकी पोजीशन को भी तुम एनिमेट करोगे, जैसे पोजीशन पे दबाया, आगे गए और इसको इधर ले आए, ऐसा लगेगा जैसे यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे धमाका हुआ, ठीक है। और उसको भी इजी कर दो, ऑल्ट F9, ये F9, ठीक है। प्लस जो है तुम जब एनिमेशन को रेंडरिंग पे ले जाओगे तो ये थोड़ा स्लो होगा उस टाइम पे। देखो अभी मेरा कंपोजिशन कितना है, 720p वाला है, फिर भी ये थोड़ा बहुत लैग कर रहा है। जेन्युइन यार तुम्हारे कंप्यूटर पे भी होगा, आफ्टर इफेक्ट्स स्लो है थोड़ा सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है कि अगर तुम्हारा ये लैग कर रहा है, ठीक है। इसको कुछ इस जगह ले आते हैं ताकि ये एग्जैक्टली मैच हो। हाँ, अभी हमने ये बना दिया। वो जो अब जो बैटमैन है ना उसमें हम ड्रॉप शेडो डाल देते हैं। देखो बैटमैन, उसमें ड्रॉप शेडो डालना है, ठीक है। साइज इंक्रीज, सॉफ्टनेस बढ़ा देनी है। हाँ परफेक्ट। यहाँ पे देखो यहाँ एक फ्लेयर है, ठीक है। तो तुम भी यहाँ एक फ्लेयर डाल सकते हो ऑनलाइन डाउनलोड करके। जैसे ऑनलाइन जाओ, फिर उसके बाद इसकी टांग के पास एक फ्लेयर डाल देना, पीएनजी। पीएनजी सर्च किया लेकिन पीएनजी ढूंढना ऐसे। उसके बाद तुम यहाँ से जो है फ्लेयर डाउनलोड करोगे, ये वाली, कुछ भी हो कोई भी हो तुम्हें डाउनलोड करना है, अच्छा वाला अच्छी चीज़ डाउनलोड करनी है। उसके बाद इसको ले आना है इसमें, आफ्टर इफेक्ट्स में इस फ्लेयर को सबसे ऊपर रखना और ये ले आना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तुम इस फ्लेयर को भी मूव कर सकते हो एनिमेशन की स्टैंप लगा के। ट्रांसफॉर्म पे जाओ, सबको सिलेक्ट करो और प्ले कर दो। ओपेसिटी स्टार्टिंग में थोड़ी कम रखो और बाद में बढ़ा देना। सबको इजी कर दो बस। देखो समझ गए। इवन तुम इसको पीछे भी रख सकते हो बैटमैन के। तो ऐसे तुम लोग आगे आगे और भी चीजें बना सकते हो। अब इसको 3D सेटअप भी कर सकते हो। देखो जैसे मैं इसको अनेबल कर देता हूँ पूरे को, इसको हमने 3D सीन सेटअप बना दिया, ठीक है। अभी 3D में आ गया, सॉरी क्लासिक 3D बनाना था, हाँ हो गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें कैमरा लाता हूँ, वही 3D कैम, और तुम इसमें टेक्स्ट भी डाल सकते हो बीच में कुछ, बैटमैन। अब जो है तुम्हें डालना, मैं तो ये ऐसे ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे बैटमैन मैंने नॉर्थ जनरली लिख दिया, ठीक है।
इसको मैं ड्रॉप शेडो डाल देता हूँ यहाँ से सर्च करके, या एफएक्स कंसोल से डाला है ऐसे, ओपेसिटी इंक्रीज कर दिया है, सॉफ्टनेस बढ़ा दी। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ गाइज, मैं जो पहले 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 जो चीज़ें बताई है बस वही कर रहा हूँ दोबारा से। और इसमें हम डाल देते हैं डीप ग्लो टेक्स्ट में, और डीप ग्लो ले आए, इंटेंसिटी थोड़ी कम की है ना, ड्रॉप शैडो को नीचे ले आए और ड्रॉप शैडो को बढ़ा दिया, बस। ठीक है, अब तुम 3D कैम निकालो जो अभी इंपोर्ट किया था, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म पे ले जाओ, पोजीशन की फ्रेम सारे सिलेक्ट करो। ठीक है, और 2 व्यूज निकालो, कैमरा को आगे ले जाओ इस तरफ और आगे, इस तरफ और आगे। ठीक है, इजी। और जो है बैकग्राउंड जो है उसको थोड़ा पीछे कर दो, और जो है बैटमैन को थोड़ा पीछे कर दो, इस वाले बैटमैन को थोड़ा आगे कर दो, इसको बैटमैन के साथ रहने दो। ठीक है, अब जब मैं आगे ले जाऊंगा यहाँ इस सेकंड पे, तो मैं कैमरा को पीछे ले आता हूँ ताकि मुझे पूरा सीन दिखाई दे। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो है ख़राब दिखाई दे रही है, जैसे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो या तो काल, चलो मेरा तो परफेक्ट हो गया, लेकिन अगर तुम्हारा काला वाला कहीं पे रहेगा तो बैकग्राउंड का साइज इंक्रीज करना है या बैटमैन को ऊपर नीचे, वो तो तुम देख लेना। ठीक है, अब तक तुम ट्रेन हो चुके हो, देखो तुम्हें पुराने मॉड्यूल सारे देखने हैं, तब जाके तुम्हें ये समझ आने लगेगा। अब देखो मैं इसे प्ले करूंगा ना, अब मेरा फुल पे था इसीलिए लैग हो रहा है, तो तुम फुल पे यूज मत करना, मैं बहुत हैवी इफेक्ट्स यूज कर रहा हूँ। ऐसे वो मूवी के पोस्टर बनते हैं यूजुअली। अब तुम इसको और कॉम्प्लेक्स बनाओ, क्या दिक्कत है, मेरे लिए इतना सिंपल काफी है। ठीक है, और मैं इसे आगे आगे भी बना सकता हूँ, कैमरा को जूम करके देखो, तेज करते हैं थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, बेशक। एक और फ्लेयर लगाते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हो गाइस? ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। अपन को ये वाला फ्लेयर उठाना है, इसको ऊपर लाना है, जस्ट यहाँ पे रखना है, लेकिन ओपेसिटी इसकी तब निकालनी है जब ये किसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाके इसके की फ्रेम्स बंद कर देता हूँ। इसकी ओपेसिटी मुझे तब चाहिए जब ये यहाँ अराइव करता है। ठीक है, उससे पहले मुझे ये इसका ओपेसिटी नहीं चाहिए। और हाँ, और एक चीज़ इसमें हम ये भी डाल सकते हैं, जैसे कि लुमेट्री कलर डाला, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका जो ब्लेंड मोड है उसको ओवर सेचुरेट कर दिया, और टेम्परेचर और बढ़ा दिया, जैसे कि ये वाला। नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है, वैसे इतना ठीक है। और हाँ, हम इसको थोड़ा ब्लर कर सकते हैं ताकि कंपोजिटिंग में थोड़ा और मस्त लगे। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और ब्लर कर देते हैं, गॉसियन ब्लर। देखो मुझे ना थोड़ा हल्का सा मतलब ऐसे लगना चाहिए, थोड़ा टच हुआ है बस। और डीप ग्लो डाल देता हूँ इसमें मैं, बहुत ही कम ओपेसिटी के साथ, क्योंकि इतना नहीं चाहिए। और जस्ट इस पॉइंट पे ना मुझे वो इसका जो है, जब इसका टक्कर बजता है तब इसको लाना है। ठीक है, तब हम इसका ब्लर रेडियस और बढ़ा देते हैं। परफेक्ट, और डीप ग्लो। हाँ, बैटमैन को तुम इसके ऊपर रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू 3D लेयर हमें इन दोनों को साथ में रखना है, कुछ यहाँ पे, यहाँ कुछ यहाँ पे, जस्ट बैटमैन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो ये है, इसका जो लुमेट्री में है एक्सपोजर है, वो मैं इंक्रीज कर दूंगा। एक्चुअली इट्स अ PNG, तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा है, लेकिन हम तब भी इसको और अच्छा बनाएंगे। वी कैन डुप्लीकेट इट एंड देन टर्न इट लाइक दिस। ठीक है, और अब देखो हमारा बैटमैन तो ऑलमोस्ट गायब हो गया है, लेकिन तुम क्या कर सकते हो कि एक लेयर को थोड़ा पीछे कर दो ऐसे, या इसको आगे कर दो, या उस वाली को पीछे कर देना, लाइक दिस, बस हो गया। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इन दोनों की ओपेसिटी, अब देखो क्या करो, CTRL को होल्ड करो, दोनों को पकड़ो। ठीक है, CTRL को होल्ड करो, दोनों को सिलेक्ट करो, उसके बाद T दबाओ, ओपेसिटी आ गई 100% यहाँ पे है ऑलरेडी। पीछे ले जाओ, और जैसे जैसे इसकी टक्कर ना लगी है तब इसको 0 कर दो, दोनों सिलेक्टेड है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और प्ले करोगे ना तो ये ऐसे बस ऐसे आ जाएगा। तुम
देखो, हाँ, अब मैं इन दोनों को इजीज कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। और तुम एडजस्टमेंट लेयर लगा के इसमें तुम लास्ट में देखो, मैं बोलता हूँ क्या करो। ये जो ये फायरबॉल है इसको हम पीछे कर देते हैं कुछ इस जगह पे, ताकि, अरे यार वो एनिमेट हो गया। देखो अभी जो मेरे दिमाग से फिसल गया था चीज़, अब देखते हैं कि हमने क्या गलती की। वो एनिमेट हो गया, एनिमेट नहीं करना था हमें। लेट्स कम टू पोजीशन एंड देन डिलीट दिस वन। ठीक है, ये डायरेक्टली आएगा उस तरफ जाएगा बस। तुम इवन उसके बाद इसमें शेक भी डाल सकते हो लेयर करके। जो कैमरा है, जब यहाँ पे इनका टक्कर बज रहा है तो यहाँ पे तुम कैमरा का थोड़ा अप डाउन मूवमेंट बना सकते हो। ऐसा लगेगा जैसे टक्कर हो गई इनकी। ठीक है, मतलब आगे अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करो, खुद बनाओ, ट्राई करो एक बार। क्यों नहीं बनेगा यार? बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। ऐसा तो है नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इसको दोबारा यहाँ ले आते हैं। फिर उसके बाद इसको दोबारा यहाँ ले आते हैं और मैं पूरे के पूरे को इजी ईज कर दूंगा। F9। ठीक है, की फ्रेम्स को कुछ नहीं किया गाइस, बस जो की फ्रेम पहले बनाया बाद में बनाया चिपका दिया बस। बस ऐसे शेक सा बना दिया। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ पता है? मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट जस्ट अभी लाइव क्रिएट करके दिखाया, उसमें पपेट टूल अप्लाई कैसे किया। देखो ये जो हाथ है ना, ये एनिमेट कैसे हुआ, ये इस तरफ कैसे आया, ये जो हाथ है, बस इतनी छोटी चीज के लिए। हाँ, एनिमेशन ऐसी होती है, फ्रेम बाय फ्रेम बनती है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तभी तो इसका प्राइस इतना है। ठीक है, तभी तो तुम लोग अच्छा खासा छाप पाओगे अगर एनिमेशन। अब मेरे हिसाब से मैं इस बैटमैन को जो है थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा क्रीपी रखना चाहूंगा, कुछ अलग सी ढूंढते हैं। ये कुछ ना, ये कुछ सही लग रही है। और इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क कर देते हैं, क्योंकि बैटमैन इज ऑलवेज लाइक थोड़ा सा ब्लैक, थोड़ा सा ग्रे। परफेक्ट। और ड्रॉप शेडो को यार ऊपर ले आते हैं डीप ग्लो के, सही नहीं लग रहा है। एक ड्रॉप शेडो को बस। ठीक है, अब देखो, इन दोनों को आगे कर देते हैं। तो तुम आगे और भी चीजें बना सकते हो। अब मेरे केस में मैं इतना ही सही रेंडर करना चाहूंगा। तुम इसको आगे फिर कैमरा मूवमेंट और आगे ले जाते, ठीक है, फिर वहां से नया सीन सेटअप करते। देखो, और अब लास्ट में क्या करो पता है ना? सीक्रेट सॉस मोशन ब्लर प्ले करो और थोड़ा सा लैग होगा मोशन ब्लर के साथ, बट सही लगेगा। तुम फिर और क्रिएटिविटी दिखा के तुम पार्टिकल्स ऐड कर देते। ठीक है, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ यार। अब देखो यूट्यूब पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे लिखो पार्टिकल्स ओवरले। पार्टिकल्स ओवरले सर्च किया, ठीक है, आग वाले, आग वाले को सर्च किया, उसके बाद इसको डाउनलोड कर लो। वाई टू मीट से डाउनलोड कर लेना, मैं तो आईडीएम का एक्सटेंशन रखा है तभी तेज कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो वाई टू मेट का जो वाई टू मेट है उस पर इसकी लिंक पेस्ट कर दो। यूट्यूब पे कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैंने पिछले मॉड्यूल में समझाया हुआ है। ठीक है, देखो क्या करना है आगे। ये जो तुमने अभी डाउनलोड किया ना ये वीडियो, इसको निकालो जो हम पे डाउनलोड फोल्डर में है। ठीक है, वो ले आओ। अब ये क्या करेगा, जैसे ही तुम इसे ऊपर डालोगे ना, ये 3D लेयर में मत डालना, इसको तुम रखना ऐसे एज ए नॉर्मल ऑब्जेक्ट। मतलब 3D रियल एनेबल मत करना। 3D रियल यहाँ से एनेबल होती है, जो 3D वाला बटन होता है, लेकिन 3D वाली रियल नहीं, मतलब इसको नहीं बनानी है लेयर 3D वाली। ठीक है, और फिर उसके बाद भाई देखो अब सब कुछ काला हो गया है, घबराओ मत। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, नॉर्मल से आपको आना है यहाँ पे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आ गए, अब वो जो पार्टिकल्स है इनके ड्रॉप शेडो ऑन कर दो, इंक्रीज
वैसे कुछ फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये प्री कंपोज में है, तो ड्रॉप शैडो कभी कभी काम नहीं करेगी या काम ही नहीं करेगी, लेकिन मेरे केस में तो नहीं कर रही है काम, क्योंकि मैंने पूरे कंपोजिशन का जो वो तो एजेस से स्टार्ट होता है और स्क्रीन कर दिया है ब्लेंड। लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हो, आप लूमेट्री कलर लगा सकते हो, ठीक है। इसी इसी इसको 3D लेयर मत बनाना है, पहले ही बोल रहा हूँ। और उसके बाद इसका सेचुरेशन बढ़ा दो, ताकि जो पार्टिकल्स है वो अच्छा खासा दिख पाए। एक कंट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब देखना, अब जब हम इसको प्ले करेंगे ना, तो पार्टिकल्स भी आ गए। पार्टिकल्स को लास्ट में एंड कर देना जैसे ही जूम होगा। मेरे केस में मैं इसको ओपेसिटी आउट कर रहा हूँ। ये इफेक्ट तुम्हें नहीं मिलेगा, इसको प्रीसेट बना के सेव कर लेना एनिमेशन पे, सेव एनिमेशन प्रीसेट, फिर उसके बाद आएगा। मतलब ओपेसिटी किसी भी चीज़ का आप वो प्रीसेट बना सकते हो। देखो ज़्यादा ही फास्ट कर दिया हमने। लेट्स डू लाइक दिस। बस इतना अच्छा लग रहा है अब। तो तुम भी अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करो। मैंने तो कुछ भी बना दिया अपने मन से, और फिर मैं इसको परफेक्ट करने की कोशिश करूंगा जब तक ये हो पाएगा। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं कलर पार्टिकल को ही चेंज कर रहा हूँ, और ये जो फायर पार्टिकल है अच्छा नहीं है, तो मैं इसको चेंज ही कर रहा हूँ गाइस। और लेट्स फाइंड सम न्यू फायर पार्टिकल, ये फायर बॉल। $2,000 years later. चलो ये वाला सही है। अब देखो गाइस, मैंने अभी इसे सेव किया, ठीक है, मेटेरॉइड और फायरबॉल। देखो मैं इसको अपने प्रोजेक्ट में पूरा नए से तो नहीं बना सकता वो एनिमेशन वगैरह, तो सच बोलूँ तो मैं इसको पूरा नए से नहीं बनाना चाहता। देन आई विल इम्पोर्ट इट, और मैं ना आल्ट को होल्ड करूँगा, ठीक है, फायरबॉल को सिलेक्ट करके ऐसे, और उसके बाद आल्ट को होल्ड करूँगा। आल्ट को याद रखना कीबोर्ड पे, नीचे ले आऊँगा ऐसे, फायरबॉल पे प्रेस कर दूँगा तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। ओके, अब इफेक्ट्स कंट्रोल में आते हैं, और अपना जो ये जो क्या इसको बोलते हैं, ये हटा देते हैं कि इसमें ग्लो, इंटेंसिटी, रेडियस, ये जो नए इफेक्ट्स हैं। और लोमेट्री भी हटा देते हैं, ठीक है। अब कलोरेमा हमने डाला है, ठीक है, और मीटेओराइड भी डाला है हमने। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको प्री कंपोज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कलोरेमा डालने के बाद, और 3D लेयर इनेबल करके इसको हम थोड़ा पीछे करते हैं बैटमैन के हाथ के पास। एनिमेशन वहीं की वही है, उस पर तुम्हें टेंशन नहीं है। देखो इसको प्ले ना, तो एनिमेशन विल बी लाइक दिस। लेकिन अब इसको थोड़ा कंपोजिशन कैसे देना है मैं बता देता हूँ। कंपोजिशन तुम्हें कुछ इस तरीके से देना है कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये जो हमारा बैटमैन है, सबसे पहले तो हम बैटमैन को थोड़ा इधर कर देते हैं, क्योंकि दिस इज डिफरेंट थिंग फ्रॉम प्रीवियस वन। और जो है मीटेओरॉइड है, उसको थोड़ा उस तरफ ले जाते हैं ताकि टक्कर दिखे बराबर की। हाँ, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हम डीप ग्लो डाल देते हैं, ठीक है। डीप ग्लो हमने डाला, और इसका जो कलर है उसको कम ज़्यादा कर देते हैं। इसके अंदर शायद इफेक्ट्स नहीं लगे हैं, देखो कंपोजिशन के अंदर भी मैंने चेक कर लिया। उसके बाद मैं अब इसमें लोमेट्री कलर डालता हूँ, ठीक है। लोमेट्री कलर डाल दिया मैंने, बेसिक में आया। टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते, सेचुरेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, नहीं हमारा काम नहीं बना। उसके बाद अब तुम इसके अंदर जाके इसका जो कलर है देखो कौन सा है, कलोरेमा में आउटपुट साइकिल में रैम्प रेड है, और तुम्हारे इस कंपोजिशन का कलर कौन सा है, येलोइश है। अब तुम क्या करोगे, डायरेक्टली इसी बात है, इधर ऐसा वो चीज़ ढूंढोगे। मैं अभी देखूंगा सोलराइज्ड ग्रे तो नहीं चाहिए मुझे, रैम्प ब्लू, रैम्प फ्यूल साइकिल नेगेटिव, मैं कॉपर देखता हूँ। कॉपर भी सही नहीं, गोल्डन देख लेते हैं। गोल्डन जच रहा है, देखो गोल्डन ने वही लुक दिया जो चाहिए था, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा एनिमेट भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं साइकिल रेपिटेशंस देखता हूँ। अभी देखो एनिमेशन एंड कहाँ पे हुई, एनिमेशन एंड हुई यहाँ पे, ठीक है, नहीं ऑलमोस्ट यहाँ पे हुई, ठीक है। इस पॉइंट पे एनिमेशन एंड हुई। तो मैं इधर आता हूँ और रेपिटेशंस को ऑन कर देता हूँ, ये मैं 1 पे रखता हूँ, ठीक है। पीछे आता हूँ और पीछे जो है रेपिटेशंस को कम कर देता हूँ, ताकि ऐसा लगे वो डेवलप हो रहा है। अब जब इसको प्ले किया जाएगा ना, तो अब देखोगे कि F9 करके मैंने इसको ईजी कर दिया, तो वो थोड़ा ऐसे चमक सा रहा है। और बीच में हम इसको थोड़ा और भी एनहेंस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे इसको हमने ऐसे रख दिया,
अब लग रहा है ना कि ये ऊपर नीचे कर रहा है, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट इट। और अगर तुम्हें अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पता है क्या करो, एक काम करो, पपेट टूल उठा लो, सिलेक्ट करो, मैश लगाओ, ठीक है, और ऊपर नीचे खुद ही एनिमेशन बना दो, ऐसे पीछे से ऊपर करो और यहाँ से आगे से ऐसे रख दो, ठीक है। यहाँ पे आने पर, बीच में आने पर इसको तुम थोड़ा सा टेढ़ा करो, बीच में थोड़ा ऊपर करो और पीछे से थोड़ा नीचे करो, फिर आगे करके जहाँ पे एनिमेशन एंड होती है वहाँ पे तुम इसकी पीछे वाली पूंछ ऊपर करो, ये नीचे करो, और जैसे ऐसे मान के चलो जैसे टक्कर लग गई, ठीक है। अब देखो तुम उसमें आओगे ना अपने मेन कंपोजिशन में, अभी तो पूरा का पूरा लैग करेगा, अगर मोशन ब्लर भी साथ में सब कुछ अनेबल है तो रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर देते हैं। लेट्स प्ले इट, और उसके बाद लेट्स सी हाउ इट रेंडर्स। देखो नाउ इट्स परफेक्ट। तो पहले तो सही नहीं था, लेकिन अब देखो अब परफेक्ट हो गया, ठीक है। और तुम गॉसियन ब्लर ऊपर बोलोगे कितना डालोगे से भाई, एक्चुअली ये क्या है कि यार जब तक परफेक्ट नहीं होती है ना चीज़, तुम्हें तब तक करती रहनी है। तुम्हें तुम्हारा क्लाइंट जो है तभी तो तुम्हें वो पे करेगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। इंक्रीमेंट तभी मिलता है जब तुम खुद में इंक्रीमेंट लाते हो, ठीक है। उसको छोड़ना नहीं है जब तक सही नहीं हो जाता। अभी देखना। अब हमारे पास परफेक्ट सीन आ गया है, और फाइनली हम इसको रेंडर आउट करना चाहेंगे। और दिस इज द फाइनल थिंग गाइस, कि आप कैसे एक पोस्टर बना सकते हो या कुछ इंट्रोड्यूसिंग सून। अभी देखो जो मैंने बैटमैन लिखा है यहाँ पे, तुम इसमें कुछ और लिख सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज सो इजी, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस मॉड्यूल, इट इज़ दिस मच। और होप आपने ट्राई किया होगा और आप भी हमेशा परफेक्शन को ही चेज करोगे इसमें। जब तक करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, याद रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेसन, और बाकी लेसन्स भी देखते रहो, बहुत कंसिस्टेंट रहो और क्लाइंट्स क्लोज करो, अच्छा अच्छा काम करो, तुम सब ग्रो करो, ठीक है।